अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में जो कि है मॉलिक्यूल। तो आइए देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल एक वो छोटे से छोटा पार्टिकल है, ज़र्रा है, ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, किसी प्योर सब्सटेंस का, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। यानी मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल जो है वो कंसिस्ट ऑफ, मॉलिक्यूल जो है वो मुश्तमिल हो सकता है वन और मोर एटम, वन और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल जो है वो एक या एक से ज़्यादा एटम्स पर क्या हो सकता है, मुश्तमिल हो सकता है। अगर हम एक एटम वाले मॉलिक्यूल को डिस्कस करें तो वो नोबल गैसेस हैं, जैसा कि हीलियम, नियॉन। ये एक एटम वाला मॉलिक्यूल है, ये एक एटम वाला मॉलिक्यूल है क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है क्या, इंडिपेंडेंटली। ये वाले जो दोनों एटम भी हैं इनको हम एटम भी कह सकते हैं, इनको हम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन है उस पर ये पूरा उतरते हैं कि मॉलिक्यूल ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। और हमारे पास मोर एटम क्या है, ये देखें, ये एक से ज़्यादा एटम है, तीन एटम हैं, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये तीन एटमों वाला मॉलिक्यूल है। H2SO4, ये 7 एटम वाला मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस, जो एग्जिस्ट कर सकता है क्या, इंडिपेंडेंटली। अगर हम नेक्स्ट आगे देखें तो हमारे पास है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है, नेक्स्ट एक छोटी सी टर्म है कि व्हाट इज़ एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन आ मॉलिक्यूल, कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं वो उसकी क्या होती है, एटॉमिसिटी होती है। फॉर एग्जांपल वाटर जो है, वाटर के अंदर कितने एटम हैं, 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। अगर हम बात करें H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, तो इसमें कितने एटम हमारे पास, इसमें हमारे पास 4 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स इन आ मॉलिक्यूल, के जितने किसी एटम्स के अंदर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन आ मॉलिक्यूल, जितने किसी मॉलिक्यूल में हमारे पास एटम है वो उसकी क्या है, एटॉमिसिटी है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो C6H12O6, इसमें कितने एटम हैं, इसमें टोटल जो है वो 24 एटम है। कितने हैं, 24 एटम है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 24। तो ये था हमारे पास क्या, इसकी एटॉमिसिटी। तो नेक्स्ट हमारे पास हम देख लेते हैं कि एटम मॉलिक्यूल जो है उनकी टाइप्स कितनी हैं। मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो 3 इस तरह के हो सकते हैं, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इसके अलावा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होता है। तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल हैविंग ओनली 1 एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ कितने एटम हो, एक एटम हो। जिस तरह नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, ये एक एटम वाला मॉलिक्यूल है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ क्या हो, ओनली 1 एटम, जिसमें सिर्फ एक एटम हो, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही एटम हो, उसको हम बोलते हैं मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम हो, 2 एटम हो, हैविंग 2 एटम्स मॉलिक्यूल। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है हैविंग 2 एटम्स, इसमें 2 एटम हो सकते हैं। ये देखिए हमारे पास H2, 2 हाइड्रोजन है, इसके अलावा कार्बन मोनो, इसमें भी 2 एटम हैं। क्लोरीन, इसमें भी कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो उसको हम डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि डाई का मतलब होता है 2, मोनो का मतलब 1। आगे है ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है,
तीन, वेरी सिंपल। कैसा मॉलिक्यूल हैविंग 3 एटम्स, हैविंग 3 एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम हों, 3 एटम हों, इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, वाटर के अंदर 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये हमारे पास 3 एटम वाला मॉलिक्यूल है। तो इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हमारे पास क्या है, 3 एटमों वाला मॉलिक्यूल है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, 3 एटम हो। इसके अलावा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो जैसा कि नाम से ही इसके ज़ाहिर है, पॉली, पॉली का मतलब है बहुत से एटमों वाला मॉलिक्यूल, बहुत से एटमों वाला मॉलिक्यूल। जिस तरह अगर मैं सुक्रोज का फार्मूला लिखूं, चीनी का, C12H22O11, सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला अगर मैं लिखता हूँ ये, तो इसमें देखें बहुत सारे एटम हैं, 12 एटम इसमें कार्बन के हैं, 22 इसमें हाइड्रोजन है और 11 इसमें ऑक्सीजन है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे एटम हो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास ये भी होती हैं कि होमोटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के हमारे पास एटम जो मॉलिक्यूल है उनकी कौन कौन सी टाइप है, मोनो भी है, डाई भी है, ट्राई भी है और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हैं। उनके अलावा जो है मॉलिक्यूल की ये भी टाइप्स हो सकती हैं, क्या, होमोडाइनमिक मॉलिक्यूल, एक जैसे एटमों वाला मॉलिक्यूल, एक जैसे एटमों वाला मॉलिक्यूल। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल से मुराद, होमो का मतलब है एक जैसे, एटॉमिक मॉलिक्यूल एक जैसे एटमों वाला मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरह के क्या हों, एटम्स हों, उसे हम बोलते हैं क्या, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। जिस तरह मेरे पास जो है ऑक्सीजन, जो है ऑक्सीजन O2, इसमें कितने एटम हैं, 2 एटम हैं, दोनों के दोनों ऑक्सीजन है। सल्फ़र के मेरे पास कितने एटम हैं, सल्फ़र का एक मेरे पास मॉलिक्यूल है और इसमें सल्फ़र के 8 एटम हैं। फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास फॉस्फोरस के कितने एटम हैं, 4 एटम हैं। तो ऐसा एटम जो क्या हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही तरह के एटमों पर मुश्तमिल हो, इसमें दोनों के दोनों एटम ऑक्सीजन है, इसमें 8 के 8 एटम सल्फ़र के हैं, इसमें 4 के 4 एटम किसके हैं, फॉस्फोरस के हैं। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम्स पर क्या हो, मुश्तमिल हो, एक ही तरह के एटमों पर मुश्तमिल हो, उसे बोलते हैं होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब है मुख्तलफ, मुख्तलफ एटम्स वाला मॉलिक्यूल, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मुख्तलिफ तरह के एटम हों। मॉलिक्यूल हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम हो। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 तरह के एटम हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ग्लूकोज का फार्मूला लिखता हूँ तो इसमें कितनी तरह के एटम हैं, इसमें भी 3 तरह के एटम हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बेंजीन का फार्मूला लिखता हूँ तो इसमें भी मेरे पास कितनी तरह के एटम हैं, 2 तरह के एटम हैं। तो इसका मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मुख्तलिफ तरह के एटम हों उनको हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही जैसे एटम हों उनको बोलते हैं हम क्या भला, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रो का मतलब है बड़े बड़े मॉलिक्यूल। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ एटम, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बहुत ज़्यादा एटम हो, लार्ज नंबर यानी बहुत ज़्यादा एटम हो, इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। तो हम आइए एक बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, जिस तरह जो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक क्या है, हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। अभी हमने बात की कि मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो बहुत सारे एटमों पर क्या हो, मुश्तमिल हो। तो हीमोग्लोबिन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है।
ये कितने एटमों पर मुश्तमिल है? ये 10,000 एटमों पर मुश्तमिल होता है। हीमोग्लोबिन एक मैक्रोमॉलिक्यूल है और ये कितने एटमों पर मुश्तमिल होता है? 10,000 जो है वो एटमों पर मुश्तमिल होता है। हीमोग्लोबिन जो है फाउंड इन आवर ब्लड, ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। और ये करता क्या है? हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? हमारे ब्लड में होता है कैरी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है। कहाँ से? फ्रॉम आवर लंग्स, हमारे फेफड़ों से ये क्या करता है? कैरी करता है और उनको ले जाता है किधर को? टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो स्टूडेंट जो हीमोग्लोबिन है, हम पढ़ रहे हैं क्या कि जो हीमोग्लोबिन है ये ऐसा मैक्रोमॉलिक्यूल है जो 10,000 एटम्स पर क्या होता है? मुश्तमिल होता है। और आप ये कह लें कि जो हीमोग्लोबिन है ये हैवियर है किससे? देन हाइड्रोजन से। कितने गुना ज़्यादा हैवी है ये? 68,000 टाइम। इतने हज़ार गुना 68,000 टाइम जो है ये हीमोग्लोबिन ये क्या होता है? हैवियर होता है, वज़नी होता है। किससे? हमारे पास जो है हाइड्रोजन के एटम से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे कि आयंस क्या होते हैं। आयंस हमारे पास दो स्पीशीज़, ऐसी स्पीशीज़ हैं विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। के आयंस हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो आयंस हमारे पास दो तरह के हो गए, एक हो गया पॉजिटिव आयन और दूसरा हो गया क्या? नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन का दूसरा नाम हम रखते हैं क्या? कैटायन। और नेगेटिव आयन को हम आमतौर पर क्या कहते हैं? एनायन। और हम पहले देखेंगे कि पॉजिटिव आयन जो हमारे पास कैसे बनता है। पॉजिटिव आयन जो है ना इज़ फॉर्म्ड, ये तब बनता है व्हेन एन एटम, जब कोई एटम क्या करता है? लूजिस, खो देता है क्या? एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम, कौन सा एटम? न्यूट्रल एटम। कौन सा एटम? न्यूट्रल एटम। जब कोई न्यूट्रल एटम जिस पर कोई चार्ज नहीं है, जिस तरह आपके पास हम ले लेते हैं, सपोज हम एक जर्नल सा एटम ले लेते हैं समझने के लिए ए हमारे पास एक जर्नल एटम है। जब ए इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये एक कैटायन यानी पॉजिटिव आयन बन जाएगा, क्योंकि ए ने जो है न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और याद रखें कुछ एटम पर पॉजिटिव चार्ज 1 भी होता है, कुछ एटम्स आयंस पर पॉजिटिव चार्ज 2 होता है, कुछ आयंस पर पॉजिटिव चार्ज 3 भी होता है, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। अब कौन से आयन पर पॉजिटिव 1 चार्ज होगा, कौन से आयन पर पॉजिटिव 2 चार्ज होगा और कौन से आयन पर पॉजिटिव 3 चार्ज होगा? ऐसा आयन जिस पर पॉजिटिव 1 चार्ज है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। और ऐसा एटम जिस पर पॉजिटिव 2 चार्ज है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। और ऐसा एटम जिस पर जो है वो पॉजिटिव 3 चार्ज है तो उसका मतलब उसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लूज़ किए हैं। किसी भी एटम पर पॉजिटिव 1 चार्ज है या 2 है या 3 चार्ज है, ये डिपेंड करता है कि उस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किए हैं। तो पॉजिटिव आयन ऐसा आयन होता है जो तब बनता है जब एक एटम, कौन सा एटम? न्यूट्रल एटम जो होता है वो लूज़ कर देता है इलेक्ट्रॉन को। ए हमारे पास एक जर्नल एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2 या पॉजिटिव 3 हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन क्या किए? खारिज किए। और ये भी याद रखें हमारे पास ये जो कैटायन फॉर्मेशन है, क्या? कैटायन फॉर्मेशन, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस।
कैटायन फार्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब होती है, एनर्जी जो है वो जज़ब होती है। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सोडियम एटम है जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ड्रा करें, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और हम ये भी जानते हैं कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव वाला न्यूक्लियस इस नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है वैलेंस शेल से, आखिरी शेल से, और आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में है, तो ये इसको जो है वो लूज़ नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। कब तक? जब तक हम इसको बाहर से क्या नहीं प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए या हमें किसी एटम को क्या बनाने के लिए, किसी एटम को कैटायन बनाने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देना पड़ती है। और ऐसा रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी देते हैं, डिलीवर करते हैं, उसे हम बहुत से बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास नेगेटिव आयन क्या होता है, यानी एनायन क्या होता है। एनायन कैसे बनता है? व्हेन एन एटम एनायन इज़ फॉर्म्ड, कह लें कि एनायन कब बनता है? एनायन इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन न्यूट्रल एटम, जब कोई न्यूट्रल एटम क्या करता है, गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई न्यूट्रल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। न्यूट्रल एटम क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बी एक जर्नल सा हमने क्या लिया हुआ है, एक एटम लिया हुआ है और ये न्यूट्रल है। अब ये वाला जो एटम है, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा और गेन करने के बाद इस पर आ जाएगा कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। जब भी कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और आप ये कह लें कि जो एनायन फॉर्मेशन है, एनायन फॉर्मेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसे? सपोज हम क्लोरीन एटम को डिस्कस कर लेते हैं। क्लोरीन जो है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं, तीसरे शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन इसके तीसरे शेल में। और हम जानते हैं कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा? सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा। और हम ये भी जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। और हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, वो इलेक्ट्रॉन ऐड भी कहाँ पर होना है? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐड होना है, ये ऐड भी इस वैलेंस शेल में ही होना है। जो पहले से मौजूद वहाँ पर इलेक्ट्रॉन हैं, अगर आप देखें तो उन पर भी कौन सा चार्ज? नेगेटिव। आने वाला जो इलेक्ट्रॉन, उस पर भी कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो इसका मतलब इन दोनों पर चार्ज क्या हो गया? सेम चार्ज। अगर इन पर दोनों पर सेम चार्ज है तो सेम चार्जेस जो हैं आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, पहले से मौजूद जो शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होगी? रिलीज्ड। एनर्जी क्या होगी? एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। एनर्जी के रिलीज़ होने की वजह से हम कहेंगे कि ये एक क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एनायन का बनना एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और एनायन कब बनता है? जब कोई न्यूट्रल एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन से पहले अगर हम आयन को देखें तो आयन क्या है कि व्हेन एन एटम, जब हमारे पास कोई एटम क्या करता है? लूज़ कर देता है। किसको लूज़ कर देता है? किसी इलेक्ट्रॉन को, तब भी आयन बनता है। या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, या कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तब भी आयन बनता है। व्हेन एन एटम लूजेस, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो हमारे पास फिर क्या बनता है? आयन बनता है। और अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4। CH4 हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूल है।
जब ये वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, जब ये वाला मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ करेगा, तो हमारे पास ये वाला जो आयन बनेगा इसे हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनता है, व्हेन अ मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल जो है लूज़ करता है या गेन करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, फिर क्या होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन इज़ फॉर्म्ड, तब हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनता है। यानी अगर मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन कर रहा है तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन कर रहा है तो आयन बनेगा। अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो कैसे हमारे पास बनते हैं। ये हमारे पास एक आप ले लें डिस्चार्ज ट्यूब, ये हमारे पास एक जो है वो क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने कोई गैस फिल की हुई है। अब हम देखने ये जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं। ये हमारे पास एक गैस है, अगर हम इस गैस के ऊपर बम्बारमेंट करें किन की, अल्फ़ा रेज़ की, यानी अगर इन गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम बम्बारमेंट करें अल्फ़ा रेज़ की, तब भी हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएंगे, क्या प्रोड्यूस होंगे, मॉलिक्यूलर आयन, मॉलिक्यूलर आयन्स बनेंगे। अगर हम इन गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर बम्बारमेंट कर दें किन की, इलेक्ट्रॉन बीम की, किन की, इलेक्ट्रॉन बीम की, अगर हम इलेक्ट्रॉन की जो बीम है इनके ऊपर स्ट्राइक करें, इनके ऊपर टकराएं, तब भी हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएंगे। या हम इनके ऊपर क्या बोला, एक्स रेज़, या हम इन गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्स रेज़ की बम्बारमेंट करें तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन बन जाएंगे। एक्चुअल में होता क्या है कि सपोज ये हमारे पास कोई गैस का मॉलिक्यूल है, जब इसके ऊपर आकर स्ट्राइक होंगी, क्या स्ट्राइक होंगी, एक्स रेज़ सपोज हमने स्ट्राइक की हैं, या इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्राइक की है, या अल्फ़ा रेज़ हमने स्ट्राइक की हैं, तो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल जो है ये तब्दील हो जाएगा किसके अंदर, मॉलिक्यूलर आयन के अंदर। बेसिकली जब भी हम अल्फ़ा रेज़ या इलेक्ट्रॉन बीम, बीटा रेज़ भी से कहते हैं, या एक्स रेज़ वगैरह की बम्बारमेंट हम करेंगे किसी गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उस गैस के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन जो है वो क्या आ जाएगा, बन जाएगा। और दूसरी बात इसमें हम ये देखेंगे जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ना, ये वाले मॉलिक्यूलर आयन ये ज़्यादा अबंडेंट हैं, ज़्यादा अबंडेंट हैं। अबंडेंट मतलब कसरत में पाए जाते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। और जो नेगेटिव वाले आयन हैं ये हमारे पास कम होते हैं, लेस कॉमन है, ये हमारे पास कम होते हैं। ये जो पॉजिटिव वाले आयन हमारे पास ज़्यादा कसरत में पाए जाते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। शुक्रिया।